नमस्कार। देखिए, कल एक्जिमा के ऊपर कुछ छोटी सी बातें रह गई थी, तो मैं आज आप लोगों को सब चीज़ें बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले तो नंबर एक कि हम लोग एक्जिमा में इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे। तो जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें हमारी जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है सीबीसी लिस्ट ईएसआर, दूसरा आईजी ई लेवल्स और दूसरा है एईसी लेवल्स। ये जांचें कराना इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये पता लग जाए कि कोई एलर्जिक रिएक्शन है भी या नहीं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो रीडिंग्स हैं आईजीई की, एईसी की या सीबीसी वो नॉर्मल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी में दिक्कत चल रही होती है। तो हमें ये पता लगाना है कि आखिर कोई पैथोलॉजी क्रिएट हो भी रही है बॉडी के अंदर या सिर्फ उसको स्किन के ऊपर एक एक्जिमा आ रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी बहुत सारी रेमेडी है जहाँ पे पैथोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल होती है ऑन पेपर, लेकिन सिम्टम कोई ना कोई जरूर आ रहा होता है, जिसमें सब फॉस्फोरस जो है वो सबसे पहले ग्रेड में आती है। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है लेकिन उसके बावजूद भी पैथोलॉजिकल कोई सिम्टम है, तो इसमें सब पहले ग्रेड में फॉस्फोरस रेमेडी आती है, तो आपको यहाँ से क्लू मिल जाता है। दूसरी बात ये कि ये इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है। इसके साथ मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी कभी कोई स्किन का इरप्शन आए तो आप हमेशा थायराइड जरूर चेक करा करके देखो। ये एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है। कभी कभी थायराइड की डिरेंज होने की वजह से भी बहुत सारे एक्जिमा या उसके जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तीसरा, एक सबसे मेन जरूरी चीज़ है आपका लीवर। तो आप हमेशा एलएफटी की जांच भी करा करके देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर के कुछ खाने पीने की दिक्कत की वजह से जो है वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर क्रिएट हो रही हो। दूसरा, एक सबसे मेन चीज़ है कि आखिर इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी। मान लो आपने एक्जिमा को ट्रीट करा, अच्छे से ट्रीट करा, लेकिन कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं। हमने जल्दबाजी में कोई गलत मेडिसिन दे दी या कोई भी चीज़ ऐसी करी जो ट्रीटमेंट में अच्छी नहीं है, और उसको गलत होने की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी। इसकी सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस है, नंबर एक तो इसी एक्जिमा की इंटेंसिटी का इंक्रीज होता चले जाना और वो कन्वर्ट हो जाना किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन में, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पस पड़ जाए या कोई ब्लीडिंग हो जाए। ये भी एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है जॉइंट्स पेनिंग। तीसरी है लंग्स की डिजीज। जनरली आपने सुना होगा कि स्किन इरप्शन जब भी कभी गलत तरीके से सप्रेस होते हैं तो हमारी बॉडी में किसी ना किसी और बीमारी के रूप में जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले जॉइंट बचाने हैं, दूसरा आपको लंग्स बचाने हैं। अगर किसी भी ट्रीटमेंट में, मतलब एक्जिमा का ट्रीटमेंट, सोरियासिस का ट्रीटमेंट या किसी भी स्किन का ट्रीटमेंट करते समय आपको इन दोनों में से कहीं पे भी कोई सिम्टम प्रोड्यूस हो रहा है तो आप रीचेक करो कि आखिर आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है या पेशेंट अपनी तरफ से कोई गलती करके आ रहा है। तो ये दोनों सिस्टम जो है, नंबर एक तो आपके जॉइंट्स और दूसरा लंग्स, इन चीज़ों को जरूर चेक कर लेना और फॉलोअप में हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों में से कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा है। एक सबसे मेन एस्पेक्ट है कि मैनेजमेंट क्या करें। तो जब मैनेजमेंट की बात आती है तो हमें कॉज पता लग गया कि हम किसी केमिकल की वजह से हुआ, किसी कॉस्मेटिक की वजह से हुआ, तो हमें वो चेंज कराने की सलाह देनी चाहिए। जनरली किसी भी ऑइंटमेंट या किसी भी ऑयली चीज़ों का एप्लीकेशन बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। होता क्या है कि जब भी कभी स्किन पे कोई इरप्शन लेकर के आता है तो ऑलरेडी वहाँ पे ह्यूमिड वेदर है। अगर कोई भी आप एप्लीकेशन कराओगे, जैसे कुछ लोग गोले का तेल बताते हैं या कोई और ऑयल बताते हैं, इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो और ज़्यादा डेवलप करता है। इसीलिए आप अगर ऑइंटमेंट देनी भी तो वही दें जो आप इंटरनल मेडिकेशन दे रहे हैं। जैसे अगर आपने सल्फर चूज करी है तो आप सल्फर का ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस यूज़ करिए इंटरनली तो ग्रेफाइटिस का ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन ना करें। ये सबसे मेन चीज़ है। बाकी खाने पीने की जिम्मेदारी है, आप वो पेशेंट के ऊपर हमेशा छोड़ा करो। पेशेंट से पूछो कि आपको किस चीज़ से दिक्कत हो रही है। अगर वो कहता है मुझे दही से दिक्कत है तो आप उसकी दही बंद कराओ, आप उसको अचार से दिक्कत है तो आप उसका अचार बंद कराओ। स्पेसिफिक परहेज जो है जनरली एक्जिमा में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन पेशेंट को दिक्कत होती है। पेशेंट को बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको अचार खाने से कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसका मतलब ये उसका एक अनकॉमन पिक्यूलर सिम्टम है, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, आपको ये बताना है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है उससे को थोड़ा अवॉइड करें, और अपनी तरफ से जो भी ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं जो गलत हैं वो अपने आप अवॉइड करें। हमारी तरफ से मैनेजमेंट का पार्ट सिर्फ इतना ही होता है, बाकी आप अपनी तरफ से अपने इच्छा अनुसार अपने मैनेजमेंट को भी आप बता सकते हैं। तो ये छोटी सी बातें रह गई थी एक्जिमा के ऊपर जो मैंने चाहा कि आप लोगों को शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच।